Good morning, students. Today we are going to read a story about Sakal. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, सीमापुर. दो फ्रेंड्स थे, विलास और सकल, जो सीमापुर गांव में रहते थे. सकल 12 साल का था. हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्सेज. उनकी माताजी घर का काम करती थी और उनके फादर एग्रीकल्चर करते थे. सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्सेज. सकल अपनी मम्मी की हेल्प करता था घर के काम में, और इतना ही नहीं, वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखता था. उनके घर में एक अंकल भी थे जो कि एंट्रेंस एग्जाम पास कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो घर में आइडियल बैठे थे, यानी खाली बैठे थे, कोई काम नहीं करते थे. बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल. सकल के जो माता पिता थे, शीला और बूटा, दोनों चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ाई करे. दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन. और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि उसे स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, जो कि उसने जल्द ही ज्वाइन कर लिया. ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन. उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी और जल्द ही अपनी 12th क्लास पास कर ली. हिज फादर परsuaded हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज. और उसके फादर ने उनको मोटिवेट किया कि वो आगे भी पढ़ाई करे, और सकल ने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी. आगे चलकर उन्होंने वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर के अंदर, मतलब कंप्यूटर्स के अंदर उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया और उसे कंप्लीट किया. सकल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग. सकल शुरू से ही बहुत होशियार था और उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था. विद ग्रेट वाइगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. उन्होंने बहुत ही एंथुसियाज्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से और लगन से अपनी पढ़ाई को पूरा किया, अपने कोर्स को पूरा किया, और उनकी एक प्राइवेट फर्म में जॉब लग गई. ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. और उसने एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया. दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीजेज द सेल ऑफ द फर्म. और इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसने फर्म की सेल्स को इंक्रीज किया, जिससे कि उनके बॉस खुश हो गए. हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज सर्विस एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन. और उन्हें खुश होकर के क्या दिया? प्रमोशन दिया. ठीक है. अभी आपने एक सकल की स्टोरी पढ़ी, उसका एक फ्रेंड भी था विलास. अब उस विलास की स्टोरी पढ़ते हैं. सकल भी उसी गांव से था, विलास भी उसी गांव से था, लेकिन सकल के मम्मी पापा ने उस पर क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया. और वो इन्वेस्टमेंट कैसा था? पढ़ाई का, मतलब उसको पढ़ाया, ठीक है, और उसको आगे मोटिवेट किया. उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और प्रमोशन पाया अपनी जॉब के अंदर. ये हमने लास्ट स्टोरी में पढ़ा. अब हम विलास की स्टोरी पढ़ते हैं. विलास की स्टोरी क्या है? विलास वॉज एन 11-year-old बॉय. विलास 11 साल का बच्चा है और वो सकल के साथ उसी गांव में रहता है. विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन. विलास के जो फादर हैं वो एक मछुआरे हैं. हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old. लेकिन उसके फादर की डेथ जब वो 2 साल का था तभी हो गई. ठीक है. उसके जो फादर थे वो मछुआरे थे, लेकिन उनकी डेथ हो गई जब वो 2 साल का था तभी. तो उनकी जो माताजी हैं गीता, वो मछलियों को बेच बेच कर क्या करती है? अपनी जो जीविका है वो चलाती हैं. शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स पॉन्ड. वो जो लैंडलॉर्ड है या लैंड ओनर है, उनके पॉन्ड से फिश को लेकर के कहाँ बेच के आती है? मंडी में. और वो मुश्किल से दिन का 150 रुपया कमा पाती है. विलास बिकम ए पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस. विलास अर्थराइटिस का पेशेंट बन गया, और क्योंकि उनके पास पूरा पैसा नहीं था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे डॉक्टर को, तो वो हेल्थ जो है अपनी वो क्योर नहीं कर पाए. ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर. और इतने कम पैसों में वो स्कूल भी नहीं जा सकता था. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज. उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था. ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन. वो अपनी माताजी की मदद करता था कुकिंग में और अपने छोटे भाई को देखता था. आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर. और थोड़े टाइम बाद उसकी माता जी भी बीमार पड़ गई और कोई भी नहीं था उन्हें देखने के लिए. देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम. और फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके. विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज.
इसीलिए विलास को मजबूरी में मछलियां बेचनी पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माताजी बेचा करती थी। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली ए मीगर इनकम, और जैसे कि उसकी माताजी बहुत ही कम पैसे कमा पाती थी, वैसे ही विलास भी बहुत कम पैसे ही कमा पाता है। In the two cases studied, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. देखो, जब तुमने दोनों केसेस देखे, दोनों स्टोरीज देखी, तो आपको क्या फर्क महसूस हुआ? ये कि विलास जो है वो क्या नहीं कर सका, स्कूल नहीं जा सका सकल की तरह। सकल जो है फिजिकली भी स्ट्रांग है और हेल्दी है, जबकि विलास स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। जहाँ पर सकल को रोज रोज डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर विलास जो है वो क्या, आर्थराइटिस का पेशेंट है। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर के पास विजिट पे भी नहीं जा सकता। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सकल फाउंड ए जॉब इन प्राइवेट। सकल ने पढ़ाई की तो सकल को आगे चलकर जॉब मिली। वहीं पर विलास जो है वो पढ़ नहीं पाया, और इस वजह से उसने भी जिंदगी भर वही काम किया जो उसकी माताजी करती थी, और यही कारण रहा कि विलास जो है अपनी जिंदगी में पीछे रह गया और सकल जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। इन द केस ऑफ सकल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। अब इस जो दोनों केसेस हमने पढ़े उसमें फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि सकल जो है सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब उसने पढ़ाई की तो बहुत सालों की एजुकेशन ने उसकी लेबर क्वालिटी को इम्प्रूव किया। दिस एनहांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से वो प्रोडक्टिव पर्सन बन पाया, उसकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में भी ग्रोथ आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी सर्विसेज देगा तो देश के काम आएगी। ठीक है। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रो सैलरी और इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ हिज चॉइस। देखिए, कोई इंसान जब कुछ सीखता है तो वो सिर्फ खुद के लिए इनफ, मतलब सिर्फ खुद के लिए ही नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी होता है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर ने बहुत पढ़ाई की डॉक्टर बना, तो डॉक्टर बन के अब आप बोल दो कि इससे तो उसका फायदा है ना, क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है, उसने पढ़ाई करी, लेकिन आप ये भी तो देखो वो डॉक्टर कितने सारे पेशेंट को ठीक करता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है इकोनॉमी में। ठीक है। अगर उसको सैलरी भी मिलती है तो उसका टैक्स भी कटता है, वो भी देश के काम आता है। समझ में आ रहा है? तो कुल मिला के अगर एक इंसान प्रोडक्टिव होता है तो वो समाज के भी काम आता है, देश के भी काम आता है। ठीक है। और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। विलास की जिंदगी में ना तो कभी पढ़ाई रही, ना ही उनके हेल्थ केयर मिल पाया उनको अच्छे से। उनकी जो पहले वाली जिंदगी थी उसमें ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश, उन्होंने अपनी जिंदगी मछली बेचकर ही चलाई, लाइक हिज मदर, उनकी मदर की तरह। हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी, और इसीलिए उनको हमेशा वही सैलरी मिली जो कि एक अनस्किल्ड लेबर को मिलती है, जैसे कि उनकी माताजी को मिलती थी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वाया एजुकेशन। और वो इन्वेस्टमेंट कैसा होता है? एजुकेशन का, मेडिकल केयर का। अगर आज आपके पेरेंट्स आपको स्कूल नहीं भेजें या आपका मेडिकल केयर नहीं हो, मतलब ये मान लीजिए आप बीमार होते हैं और आपको हॉस्पिटल ही ना ले जाएं, ठीक है, या फिर आपको पढ़ाई ना करवाएं, तो क्या आप प्रोडक्टिव बन पाओगे? आप आगे चल के कुछ कमा पाओगे या कुछ कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में आप अपनी फैमिली के लिए भी, देश के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी क्या बन जाओगे? एक जिम्मेदारी बन जाओगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाओगे, एक असेट बनने की जगह। मतलब आप उन पर एक तरीके से बोझ बन जाओगे, क्योंकि आगे चलकर आप तो कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे, आप आइडियल बैठे रहोगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहलाएगी, फिर आप असेट नहीं कहलाओगे। ठीक है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड और कैपिटल। जो ये इन्वेस्टमेंट जिसे हम ये मानते हैं कि ये खर्चे हैं, वो एक्चुअली खर्चे नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। आप इसको खर्चा मत मानो, आप इसको इन्वेस्टमेंट मानो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आप पैसा लगाते हो जमीन में कि भाई आज जमीन लेंगे तो कल उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, या आप इन्वेस्टमेंट करते हो कैपिटल में, ठीक है, क्या सोच के करते हो कि आगे बढ़ जाएगा। तो वैसे ही सोचो ना कि आज अगर हम एजुकेशन पे पैसा लगाएंगे तो कल को ये हमारे ही काम आएगी। कल को जब हमें जॉब करनी होगी या कल को हमें बिजनेस करना होगा तो ये हमारी बहुत मदद करेगी। इसीलिए क्या होता है कि कहते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और उनकी हेल्थ केयर का ध्यान रखना चाहिए, उनकी हेल्थ का केयर करना चाहिए।
ओके, थैंक यू।